देखो यार, मेरी बातें थोड़ी सी मैं जो कहूंगा वो हो सकता है टीचर्स को बुरी लगे, हो सकता है स्टूडेंट्स को बुरी लगे। मैं कुछ बातें ऐसी बोलूंगा जो हो सकता है कि यहां पर भाई अगर ये वीडियो कुछ टीचर्स देख रहे हैं या कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको ये बातें सीधी सीधी चुभ सकती है दिल पर जाकर, और यार चुभेगा नहीं तो फिर फायदा क्या। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का प्रयास किया, लेकिन आज मैं ये जो मेरा वीडियो है ना, ये ना तो केमिस्ट्री के लिए है ना किसी अदर सब्जेक्ट के लिए है। ये हमारी खुद की कामयाबी के लिए है कि यार हम खुद को कामयाब कैसे बनाए। ठीक है, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। देखो यार, मैं कोई बड़ी बात नहीं कहूंगा कि यार आप ये करो वो करो, ऐसा कर लो वो कर लो, या 12 घंटे पढ़ लो 15 घंटे पढ़ लो आप कामयाब हो जाओगे। देखो जो बात सच है वही बताऊंगा आपको, और कोई झूठ नहीं कोई फरेब नहीं। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है हमारे साथ में। यार हम अपनी लाइफ में जब भी कामयाब होने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, ऐसा क्यों होता है। देखो क्या होता है ना भाई, जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी बातें यहां पर समझाता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो मेरे वीडियो का मकसद ना तो किसी टीचर को बुरा कहना है ना ही किसी स्टूडेंट को बुरा कहना है। ठीक है, बस एक चीज है जो हम सबको मिलकर सही करनी होगी, और ये चीज हम सब मिलकर ही सही कर सकते हैं। कोई अकेला इसमें मैं या अकेले स्टूडेंट या अकेले टीचर्स कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो यार, मेरी बातें थोड़ी सी मैं जो कहूंगा वो हो सकता है टीचर्स को बुरी लगे, हो सकता है स्टूडेंट्स को बुरी लगे, लेकिन यार क्या करना है ना, आपको इन चीजों को अगर आपको सफल बनाना है तो आपको कुछ बातों पे सुधार करना होगा, कुछ आदतें छोड़नी होंगी। ठीक है, कौन सी आदत छोड़नी होंगी। देखो स्टूडेंट्स की मैं आपको कभी बताता हूं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, और टीचर को कौन सी आदत छोड़नी होंगी। स्टूडेंट्स और टीचर को कौन सी आदत छोड़नी होंगी, क्योंकि देखो बेटा टीचर जो है ना वो स्टूडेंट्स और ये रही आपकी मंजिल। देखो स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट तो बेटा अभी ये क्या है, एक मुसाफिर है। एक स्टूडेंट एक क्या है, मुसाफिर है, और इसे अपनी मंजिल तक जाना है। तो इसे मंजिल तक जाने के लिए सहारा किसका लेना पड़ेगा, इसे मंजिल तक जाने के लिए सहारा लेना पड़ेगा एक टीचर का, एक अच्छे आदर्श का, जो उसको आदर्श कर सके, गाइड कर सके कि उसे किस ओर जाना है, कैसे कामयाबी मिलेगी, है नहीं है। और टीचर्स क्या करता है, टीचर्स स्टूडेंट को मंजिल तक पहुंचाता है, और उसमें टीचर खुद भी खुश होता है। यार टीचर खुद भी खुश होता है, उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब उसका कोई स्टूडेंट अपनी मंजिल तक पहुंचता है और कामयाब बनता है। उसकी खुशी में उतनी ही खुशी उसे भी फील होती है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं और मैं इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूं। देखो अब मैं कुछ बातें ऐसी बोलूंगा जो हो सकता है कि यहां पर भाई अगर ये वीडियो कुछ टीचर्स देख रहे हैं या कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको ये बातें सीधी सीधी चुभ सकती है दिल पर जाकर, और यार चुभेगा नहीं तो फिर फायदा क्या। चुभेगा नहीं तो फायदा, क्योंकि चुभने पर ही तो हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद किसी को सही या किसी को गलत कहना नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सही हूं, यार मुझ में भी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां होती है, मैं मान लो मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूं। ठीक है, लेकिन कुछ बातें जो मेरी राय है, मैं अपनी राय बताना चाहता हूं जिससे आप सब कामयाबी की ओर बढ़ सके और अपने जीवन को सफल बना सके। और यार कुछ आदतें अगर बदल जाएंगी ना तो यार एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी कि हर बंदा ज्ञानी होगा, हर बंदे के पास ज्ञान होगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है, मैं कुछ आदतें बताता हूं आपको स्टूडेंट्स की और कुछ आदतें बताता हूं आपको टीचर की। देखो स्टूडेंट्स को 3 बातें नहीं करनी है, 3 बातें नहीं करनी है। टीचर को सिर्फ और सिर्फ 2 बातें नहीं करनी है। टीचर को 2 बातें नहीं करनी है, स्टूडेंट को 3 बातें नहीं करनी है। भाई ये आदतें छोड़ दो, ये आदतें छोड़ दो। अगर ये आदत छोड़ देते हो तो यार मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप कामयाब बन जाओगे। देखो समझाता हूं क्या। पहली आदत देखो स्टूडेंट्स की पहली आदत क्या है, स्टूडेंट्स को अपनी सबसे पहली चीज ये छोड़नी है कि उसे इंपॉर्टेंट के पीछे भागना बंद करना है। यार अब मैं बताऊं, मैं यार मुझे ये चीज इतनी बुरी लगती है जब कोई बंदा कहता है ना कि सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, सर मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, सर मेरा क्या होगा, सर मैं पास कैसे हूं। यार क्या कर रहे हो यार, खुद को सिखाने आए हो यार।
ये थोड़ी ना है कि मैं कामयाब हो, मतलब कामयाबी भी चाहते हो और ये चाहते हो कि केवल मैं पास हो जाऊं। पास होने से बेटा कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी तो आप पास हो जाओगे, नॉलेज कहां रह जाएगी आपके पास। तो यार सब क्या करते हैं, आपने भी देखा होगा यार, ये चीज बहुत ही याद है। अगर आप स्टूडेंट हो और आप टीचर हो, तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप खुद जानते हो यार, आपके पास अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने आता है, यार मेरे पास कोई स्टूडेंट पढ़ने आता है, वो सीधा सीधा क्या कहता है, सर इंपॉर्टेंट आप देते हैं, सर आप इंपॉर्टेंट कब देंगे, सर इंपॉर्टेंट कितने पेज के होंगे, सर कम से कम बता दीजिए। अरे यार पूरा साल है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, उसमें भी तुम कह रहे हो कम से कम बता दीजिए। तो इंपॉर्टेंट के पीछे बेटा नहीं भागना है, इंपॉर्टेंट के पीछे भागना बंद करना है। इंपॉर्टेंट के पीछे भागना बंद करो, लिख दे रहा है यहां पर, इंपॉर्टेंट के पीछे भागना बंद करो। यार जो कंप्लीट है ना, कंप्लीट सार पढ़ो। अगर आप जैसे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, लाइक आप साइंस साइड से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी है या मैथ है, जो भी है आपके पास, यार उसके बारे में डिटेल में सीखो ना। जब आप चीजें सीखोगे, बहुत समय होता है जो आपको लगता है ना कुछ नहीं है यार, कोचिंगों में जाके बैठ रहे हो, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई के नाम पर सिर्फ क्या कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, हंसी मजाक करने जा रहे हो। और सही मायनों में कहा जाए तो कड़वा जरूर है, लेकिन अय्याशी करने जा रहे हो, अय्याशी करने जा रहे हो। यार पढ़ाई से बहुत दूर हो, पढ़ने जाता ही कौन है। हमारे पास आते हैं भाई साहब, बैठते हैं, सूरतों पे लिखा होता है कि हम पढ़ने नहीं आए, मक्कारी करने आए। तो ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्या करना है, इंपॉर्टेंट के पीछे भागना बंद करना है। कंप्लीट पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो, फिर देखते हैं कौन सा एग्जाम आपसे सॉल्व नहीं होगा। क्यों पैसे बर्बाद करने की, 1 लाख रुपए किसी कंपटीशन की तैयारी में देना है, किसी में 50,000 देने, क्यों खराब करने। 5 पैसे खर्च मत करो, समय रहते चीजों को सारा डिटेल में पढ़ो, कभी भी दिक्कत का सामना नहीं होगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये करना है, इंपॉर्टेंट के पीछे भागना बंद करना है, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट के पीछे भागना बंद करो, पहला पॉइंट। और दूसरा काम क्या करना है, टाइम टेबल बनाओ। बोलते ना कि टाइम टेबल बनाओ पढ़ाई के लिए, बोलते हैं पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बनाओ। लेकिन मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा आप पढ़ाई के लिए टाइम टेबल मत बनाओ। मैं कहूंगा आप पढ़ाई के लिए टाइम टेबल मत बनाओ। क्या होता है टाइम टेबल, एक निश्चित समय में किसी चीज को करना, टाइम टेबल, पंक्चुअल रहना है। लोग टाइम टेबल की वीडियो डालते हैं, लोग कहते हैं कि यार इतने घंटे मैंने पढ़ाई करी, 14 घंटे पढ़ाई करी, मैं कामयाब हो गया, 15 घंटे मैंने पढ़ाई करी, मैं कामयाब हो गया। वो 14 और 15 घंटे कभी मैटर ही नहीं करते अगर उसने पढ़ाई को पढ़ने के लिए करा, उसने वो चीज सीखने के लिए करी, उसने वो चीज सीखने के लिए करी। और ये चीज आप भी कर सकते हो यार। क्यों टाइम टेबल बनाना, क्यों टाइम टेबल बनाना, क्यों टाइम टेबल के पीछे भागना। मत भागो, टाइम टेबल के पीछे मत भागो। अभी मैं आपको बता रहा, एग्जाम निकट है, मत भागो टाइम टेबल के पीछे। यार एक स्टूडेंट के पास कौन से काम धंधे होते हैं, कौन से काम धंधे होते हैं जो तुम्हें टाइम चाहिए कि सुबह ये करना, दोपहर में करना है। यार फ्री हो, आपके माँ बाप आपको पढ़ाने के लिए पूरा खर्चा भी उठा रहे हैं, आपको रूम भी दे रहे हैं रेंट पर रहने के लिए, ठीक है, आप बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हो तो सारे खर्चे वो उठा रहे हैं। तो आपको किस बात की जरूरत है, कौन सा बाहर जाकर आपको काम करना है या पढ़ाई करनी है। यार ज्यादातर देखो, हाँ होता है, कुछ लोगों को होता है कि उन्हें पढ़ाई के लिए भी कमाना ही पड़ता है, लेकिन मोस्टली ये बात आप भी जानते होगे और मैं भी जानता हूं कि मोस्टली क्या होता है, मोस्टली पेरेंट्स उनका खर्चा उठा रहे होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम रूम पर रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं हम उसको क्या कर रहे हैं, अपनी अय्याशी में खर्च कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे, गलत लोगों के साथ रह रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यही, हमारे माँ बापों ने अगर हमें एक रूम दिलवाया है तो हम वहां पर बैठकर, यार हमारे पास कोई काम ही नहीं है भाई, स्कूल गए, जितने टाइम स्कूल गए, स्कूल में पढ़ाई की, उसके बाद घर पर आए, थोड़ा बहुत अपने फ्रेश व्रेश हुए, जो भी कर लो किया, किताबें सामने रखो, हमेशा अपने किताबें सामने रखो, पढ़ते रहो। ये क्या होता है कि टाइम होगा तभी पढ़ेंगे। पता चला सुबह 9 बजे से फालतू हो, जिस दिन स्कूल नहीं गए जिस दिन स्कूल नहीं गए सुबह से फालतू है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं भैया, टाइम अभी टाइम टेबल नहीं हुआ है पढ़ने का, पढ़ाई मैं 2 बजे से करता हूं, तो वो सारा समय बर्बादी तो हो रहा है तुम्हारा बीच का। तो यार उसको करो ना कवर, क्यों समय खराब कर रहे हो, उसको कवर करो, उस समय रहते हुए पढ़ लो। जरूरी है टाइम टेबल में पढ़ना, तो ये आदत भी आपको छोड़ना है। अगर कामयाब बनना चाहते हो तो ये आदत आपको छोड़ना पड़ेगी। बुरी है, बुरी लगेगी, क्योंकि मैं जानता हूं ये वो आदतें हैं जो हर कोई बोलता है कि करो,
हालांकि कुछ लोग मुझे भी इस पर बुरा बोल सकते हो कि सर ये क्या पगलेपंती काट रहे हैं, लेकिन ये बात सच है। आपको इंपॉर्टेंट के पीछे भागना छोड़ना है, आपको टाइम टेबल क्या करना है, टाइम टेबल जो बनाते फिरते हो नहीं बनाना है। अब आपको क्या करना है, टाइम टेबल नहीं बनाना है। जब समय मिले तब पढ़ो, जब समय मिले तब पढ़ो, कितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, कोई एक निश्चित टाइम टेबल मत बनाओ, ठीक है। जब जब समय मिले तब तक पढ़ो। हम यहां दिन भर फालतू रहते हैं, हमें जब समय मिलता है हम तो पढ़ते रहते हैं बैठ के, यही आपको करना है। तीसरी चीज आपको क्या करना है, तीसरी आपको यह करनी है कि भाई आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन क्या करते हो ना, चीजों में पंचुअल रह रहे हो, रेगुलर कर भी रहे हो उन काम को, कोचिंगों में भी जा रहे हो, कॉलेजों में भी जा रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो, हम क्या करते हैं ना, हम फालतू चीजों में बहुत समय बर्बाद करते हैं, फालतू चीजों में बहुत समय बर्बाद करते हैं। आजकल हम सबसे ज्यादा कहां पर कनेक्टेड है, सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कनेक्टेड है, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम सही ढंग से नहीं करते हैं, हम उसका इस्तेमाल गलत चीजों के लिए करते हैं, ना कि सही ढंग से। तो आपको क्या करना है, अब ये बात आप जानते होंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताया जाए यार सोशल मीडिया, जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, अब हमारे पास फोन पड़ा हुआ है, यार कड़वा है लेकिन सच है, यहां पर हर बंदा या बंदी जो भी यहां पर देख रहे हैं वीडियो को, देखो आप क्या करते हो, अगर आप पढ़ाई करने बैठे, आपके सामने मोबाइल रखा है, आपने मोबाइल फोन को उठाया और आपने क्या करा, इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई सा भी ऐसा ऐप खोला जिसमें शॉर्ट्स वगैरह आती हो, रील्स वगैरह आती हो, आपने उसे देखना स्टार्ट कर दिया और वीडियो को स्वीप करे जा रहे हो, स्वीप करे जा रहे हो, स्वीप करे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। जितनी पढ़ाई की वीडियो आपके रास्ते में पड़ेंगी, आप उसे क्या करते हो, तुरंत स्किप मार देते हो, तुरंत स्किप मार देते हो, उसको नहीं देखोगे आप रुककर। आप किसे देखते हो, आप उसे देखते हो कि भाई एक मैडम आई, छोटे छोटे कपड़े पहने, वो फिलहाल देखो किसी के कपड़े पहनने कैसे भी पहने वो उनकी मर्जी है, लेकिन आप क्या करते हो, हम कोई हॉट सी लड़की हमें दिख गई, हम उस रील्स को बार बार देख रहे हैं और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन जो चीज हमें कामयाब बनाएगी हम उसकी ओर नहीं देख रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे बंदे की रील्स देखते हो तो इसमें उसका फायदा है ना, इसमें उसका फायदा है। खुद को कामयाब बनाओ, खुद एक क्रिएटर बनो, खुद को कामयाब बनाओ और नॉलेज वाली चीजें सिखाओ लोगों को, लोगों के काम आ सको, है नहीं है। तो क्या करना है आपको, स्टूडेंट्स के लिए 3 बातें, इंपॉर्टेंस के पीछे भागना बंद करना है, सबसे पहला काम मैं यही कहना चाहूंगा। दूसरा, टाइम टेबल नहीं बनाना है। तीसरा, सोशल मीडिया का यूज जो करना है ना, सही कामों में करना है। सोशल मीडिया का यूज क्या करना है, सही कामों में करना है। तो ये तीनों आदतें, सिर्फ 3 आदत आपको, अगर आप अपनी इन 3 आदतों पे काबू पा लेते हो तो यकीन मानो आप आराम से सफल बन जाओगे। अब देखो बारी आती है टीचर्स, टीचर्स की कमी क्या होती है, टीचर्स कहां पर गलती कर जाते हैं। देखो टीचर्स क्या करते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं, जब हम क्लास वगैरह में या छोटे समय पे जब हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो जो भी हमें टीचर्स पढ़ाती हैं या टीचर्स पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, हमें पढ़ाई कराते हैं, क्लासों में चीजों को लिखवाते भी हैं, लेकिन लास्ट समय पर आकर ना हमें मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट, परीक्षा पास करने के लिए हमें क्या मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं। तो अब टीचर ने हमें एक सहारा दिया कि यार तुम पास हो जाओगे, बेफिक्र रहो पास हो जाओगे, उन्होंने हमें इंपॉर्टेंस दे दिए, टीचर्स ने ही तो हमें इंपॉर्टेंट दिए, अब उसने हमें इंपॉर्टेंट दे दिए। अब बचपन से जब हम बड़े हुए तो हमारी आदत कैसी पड़ गई, हमारी आदत पड़ गई यार इंपॉर्टेंट के पीछे भागने की, हम हमेशा इंपॉर्टेंट के पीछे भाग रहे हैं, बचपन में भी भाग रहे थे, आज भी भाग रहे हैं। अब बचपन में सिलेबस था इतना, अब वो धीरे 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 करके इतना होता चला गया है, तो यार उसमें से कितना इंपॉर्टेंट लोगे, इतने में से इंपॉर्टेंट दे दिए जा सकते हैं, इतने में से कितना इंपॉर्टेंट लोगे आप। इंपॉर्टेंट होता क्या है, कोई नहीं जानता यार परीक्षा में क्या आएगा, कोई नहीं जानता। सच्चाई तो यह है कोई नहीं जानता दुनिया में कि परीक्षा में क्या आएगा। भाई जब पेपर बना सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने पेपर में क्वेश्चन दिए। यार अभी कोई मुझसे कहे या आपसे कहे कि आप पेपर बना दो, तो आप क्या करोगे, कि जरूरी है आप वही चीजें दोगे जो बोर्ड में रिपीट होती रहती हैं। यार हो सकता है आप सोचो नहीं मैं बिल्कुल अलग क्वेश्चन बनाऊं, मैं बिल्कुल अलग पेपर बनाऊंगा, अलग अलग क्वेश्चंस दूंगा, नए तरीके के क्वेश्चंस दूंगा, तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, देखो सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे कि बचपन में हमने बचपन में एक बीज बोया, बचपन में क्या बोया, एक बीज बोया, बीज बन गया, एक हमने बचपन में बोया बीज, और ये जो बीज है ना, ये है सेब, ये बीज है सेब।
अब हमने क्या करा, हमने रोज 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 इसको खूब डाला पानी। क्या करा, रोज इसको खूब डाला पानी। अब ये अभी कौन है, ये अभी टीचर है। अब टीचर क्या कर रहा है, और ये कौन है, ये स्टूडेंट है। अब टीचर ने बीज बोया किसका, सेब का। रोज डाला पानी, रोज डाला पानी। अब ये भैया पानी मिलते मिलते पेड़ हो गए बड़े, पेड़ हो गए बड़े, और कद में बड़े, आकार में बड़े, बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हो गए। लेकिन हमने ये बात मानी कि तुम बन गए ज्ञानी, बड़े हो गए। लेकिन अब तुमसे कोई कहे कि बेटा इस पर उगा दो आम, बेटा इस पर उगा दो आम। बीज बोया सेब का, उम्मीद कर रहे हो आम की, तो क्या आम मिलेगा, क्या आम मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटा ये चीज बचपन से होती है। बचपन में जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, तो जो आदतें हमें बचपन से लगाई जाती हैं, हम उन आदतों पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। हम उन आदतों पर फोकस करते हैं और उनकी ओर क्या करते हैं, हम भागने लगते हैं, उनकी ओर भागने लगते हैं। और ऐसे ही करते करते क्या होता है ना, कि हम वही बन जाते हैं जिसकी हमें लत लग जाती है। तो क्या होता है, जो इंपॉर्टेंस की बात थी, जो इंपॉर्टेंस की बात थी, टीचर बचपन में इंपॉर्टेंट देना बंद करें, टीचर बचपन में इंपॉर्टेंट देना बंद करें। क्योंकि क्या होगा ना, अगर टीचर यार आपको इंपॉर्टेंट देते रहेंगे तो आप बड़े होकर भी उसी के आदी बन जाओगे, आपको आदत पड़ जाएगी उसी चीज की। तो यार देखो, मैं किसी टीचर को बुरा नहीं बोल रहा यार, वो सब बहुत अच्छे, बहुत कोशिश भी करते हैं आप लोगों को पढ़ाने की, ठीक है, आप भी कोशिश करते हैं पूरी पढ़ने की। लेकिन मेरा सिर्फ ये वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए जो ऐसा नहीं करते, जो पढ़ाई को सिर्फ और सिर्फ क्या समझते, एक मजाक समझते कि यार हो जाएगा, हो जाएगा, बात बात में ये बोल दिया हो जाएगा। अगर कोई बच्चा डरकर आकर बोला सर मेरी तैयारी नहीं हो पा रही, अरे फिक्र मत कर, पास करवा देंगे, हो जाएगा तू, हो जाएगा। तो ये आदतें हमें क्या करनी है, छुड़ानी है। तो देखो, पहला काम तो आपको क्या करना है, पहला काम आपको करना है कि टीचरों के लिए ये बात है कि भाई बचपन से इंपॉर्टेंट देना बंद करो। जब आप ये ही बंद कर दोगे ना, तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी, ये वाला तो खत्म ही हो जाएगा, इसकी नौबत ही नहीं आएगी, कोई मांगेगा ही नहीं। जब ये यहीं पर खत्म हो गया, बचपन से उनकी आदत ही नहीं है, वो तो कह रहा है हम तो पूरा पढ़ना जानते हैं यार, हमें जिन टीचरों ने बचपन से पढ़ाया उन्होंने हमें बना दिया इतना ज्ञानी कि इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, ये बात हमने कभी जिंदगी में नहीं जानी। और हम तो बेटा बच्चे हैं तूफानी, किसी भी परीक्षा को कर लेंगे पार, क्योंकि हमने अपने मन में ये बात ठानी। ठीक है, तो यार ये सब क्या है, मत करो, मत भागो उसके पीछे यार, मत करो। ठीक है, अब दूसरी बात, दूसरी चीज टीचरों को क्या करनी है, दूसरी चीज टीचरों को क्या करनी है, दूसरी चीज बस ध्यान दे लेना यार, बहुत ही मदद हो जाएगी और बहुत सारे लोगों का जीवन इससे बन भी सकता है। ठीक है, अगर बात समझ में आ जाए तो। नहीं तो यार मेरा क्या है, मैं तो देखो गुमनाम ठहरा, मैं तो ठहरा गुमनाम, मुझे ना तो कोई जानता है ना ही कोई मानता है। तो नहीं भी जाएगी वीडियो तो कोई बात नहीं है यार, कोई नहीं जानता, ऑलरेडी गुमनाम है, गुमनाम रह लेंगे, है नहीं है, क्या जा रहा है। इसीलिए अपना तो नाम भी गुमनाम ही है, गुमनाम आए हैं गुमनाम जाएंगे। लेकिन यार बस आप लोग दिल से ये चाहता हूं कि आप सभी अपनी जिंदगी में कामयाब बन सको और एक अच्छी जिंदगी जी सको। तो देखो दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है टीचरों के लिए, दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, ठीक है, देखो दूसरा पॉइंट क्या करना है, टीचरों को बुरा मत मानना बात में, देखो क्या करना है, सिलेबस जो है उसे डिटेल में पढ़ाओ, केवल इंपॉर्टेंट मत पढ़ाओ। क्योंकि यार ये चीज आप भी जानते हो दिल से, अगर आप एक टीचर हो तो आप ये बात जानते हो कि आप क्या करते हो आज के समय में। अगर आपके पास कोई बच्चा पढ़ने आता, क्योंकि आप जानते हो बच्चा ही वही चाहता है कि उसे खाली इंपॉर्टेंट मिल जाए, तो आप क्या करते हो, आपने भी यार क्या करा, बच्चों को कम कम पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। सारे चैप्टर्स में से थोड़ी थोड़ी चीजें निकाली जो इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछी जाती है, और वही चीजों ने पढ़ाना स्टार्ट कर दी और पढ़ाने में लग गए। अब बच्चा यार खुशी से अपने पढ़ रहा है बैठ के, उसे भी कम मिल रहा है, टीचर भी खुश है, उसके ऊपर भी थोड़ा कम लोड आता है कम पढ़ाने से। देखो कड़वा है लेकिन सच है, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूं तो मैं इस चीज को जानता हूं। ठीक है, लेकिन अगर
आप ठान लो कि आपको सिलेबस पूरा पढ़ाना है, तो अगर आपके पास बच्चा आकर इंपॉर्टेंट मांगता है तो आप तो उससे बोल सकते हो ना कि नहीं भैया हम ये कुछ नहीं करते, हम इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं कराते, हम तो फुल डिटेल पढ़ाते हैं और यहां पर फुल डिटेल सिखाते हैं। क्योंकि जब आप फुल डिटेल सीख जाओगे तो परीक्षा में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये कमी किसकी होती है? ये कमी भी अपने टीचर्स की होती है कि सिलेबस डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं और केवल हमें इंपॉर्टेंट दे देते हैं और हम खुश हो जाते हैं। अब हमें हमेशा वही आदत लगी हुई, अब जब हम आगे बहुत बड़े कंपटीशन में जाकर बैठ रहे हैं अब वहां हमें इंपॉर्टेंट मिल नहीं पा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट मिलेंगे भी कैसे यार, हर साल क्वेश्चन वही थोड़ी आते रहेंगे, नए भी तो बनेंगे ना। तो फिर हमें क्या होती है, हमें दिक्कत होती है। तो यार टॉपिक्स को सीखो, डाउट्स क्लियर करो। तो मैं उम्मीद करता हूं यार इससे किसी को वीडियो से किसी को भी ठेस ना पहुंची हो और आप लोग मेरी बातों को समझ गए हो। और मैं स्टूडेंट से भी कहना चाहूंगा कि वो भी इन बातों पर फोकस करें अगर उन्हें सही लगती है तो, और टीचर्स से भी कहना चाहूंगा अगर उन्हें भी ये बातें सही लगती हैं तो यार प्लीज फोकस करो। इससे कुछ लोगों का जीवन सफल बन सकता है और लोग अपनी जिंदगी में कामयाब बन सकते हैं और आपको हमेशा दुआओं में याद रख सकते हैं। एक टीचर ही तो एक क्या है स्टूडेंट्स के लिए यार मंजिल का सही रास्ता है नहीं है? तो बेटा अगर वीडियो यार अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ शेयर करना और यार फटाफट से अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि आप सभी को यहां पर आकर केमिस्ट्री अच्छे से सिखा सकूं। तो इसी के साथ बेटा अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।